जी अस्सलाम वालेकुम जी। आई होप सो कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। सो जी आज के हमारी वीडियो का जो टॉपिक है एंड दैट इज़ द ह्यूमन इंडिविजुअल इंटेलिजेंस एजेंसी। ये एक इंसान के लिए कितनी ज़रूरी होती है, एक सोसाइटी के लिए कितनी ज़रूरी होती है और ये इंसानों में आती कैसी है। एंड तीसरी बात ये है कि ये कितनी ख़तरनाक होती है उस इंसान के लिए जो ये इंडिविजुअल यानी बज़ाते खुद ये इंटेलिजेंस एजेंसी रखता है। और सो जी बिल्कुल जी, ये तीनों बातें हम आज अपनी इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले बात ये है कि ये आती कैसे है, किसी भी इंसान में ये इंटेलेक्चुअल एजेंसी कैसे डेवलप होती है। सो मेरे इसके बारे में दो परसेप्शंस हैं। द वन इज़ के ये शायद गॉड गिफ्टेड होती है, यानी जेनेटिकली आपके पेरेंट्स से आप में मुंतकिल होती है। एंड सेकेंडली ये कि अगर ये आप में नहीं है तो आप इसको डेवलप कर सकते हैं एज बाई योर एक्सपोजर। सो आप इसको डेवलप कर सकते हैं एज बाई योर एक्सपोजर एंड यू नो ट्रेवलिंग अराउंड द वर्ल्ड। सो आप इसको अपने मुताले से इसको डेवलप कर सकते हैं। आप स्टडी करते हैं बुक्स को और आप डेफिनेटली एडवांस मटेरियल स्टडी करते हैं। सो इस तरीके से, या फिर आप बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल लोगों के दरमियान रहते हैं, या फिर आपको लाइफ मौका देती है कि कई तरह के लोगों को की साइकी डील करने का मौका देती है। सो ये उन सब चीज़ों से ये एक मेहनत है जो डेफिनेटली आपको, अगर जैसे जैसे लाइफ गुजरती है आपकी और लाइफ आपको मौका देती है, सो उस तरीके से आप चीज़ों की कंटेम्पलेशन करते हैं अपने इर्द गिर्द और डेफिनेटली वो चीज़ें देखते हैं। एंड देन अगेन यू डूइंग देयर एनालिटिकल रीजनिंग एंड आप आर्गूमेंट्स करते हैं उन चीज़ों के ऊपर और फिर पढ़ते भी हैं उस चीज़ों के बारे में और फिर डेफिनेटली आप एक कंक्लूजन की तरफ जाते हैं। सो उस मेहनत की वजह से आई थिंक सो कि ये आपकी जो इंटेलेक्चुअल एजेंसी होती है ये आपके अंदर डेवलप होती है और आप फिर डेफिनेटली जो भी चीज़ देखते हैं उसके ऊपर पहले खुद वर्क करते हैं एंड देन यू नो मूव टूवर्ड्स सच ए गुड कंक्लूजन। सो अब दूसरी बात जो मैं करने वाला था कि ये एक सोसाइटी के लिए यानी कितनी ज़रूरी है, एक फ़र्द के लिए तो ज़रूरी है ही है। आई थिंक मेरे ख्याल से हर इंसान के अंदर होनी चाहिए और इससे आप आई थिंक रेशनल कहलाते हैं, आप शऊरी तौर पर जो ना प्रेजेंट होते हैं, जो कि होना भी चाहिए आपको जहाँ पर आप रहते हैं, जहाँ पर आप जाते हैं, जहाँ पर आप काम करते हैं। सो हर इंसान के लिए ज़रूरी है उसकी ज़िंदगी के लिए। दूसरी बात यह है कि एक सोसाइटी के लिए कितना ज़रूरी है। सो सोसाइटी डेफिनेटली एक कलेक्टिव ह्यूमन स्पीशीज़ का जो कैलिब्रेशन होती है वहाँ पर, सो वहाँ पर बहुत सारे फ्लॉज नज़र आते हैं आपको और उन फ्लॉज या उन नेगेटिव पॉइंट्स को उठाना डेफिनेटली ये इंटेलेक्चुअल लोगों का ही काम होता है। ये उन लोगों का काम होता है जो बजाते खुद की इंटेलेक्चुअल एजेंसी रखते हैं, क्योंकि आम इंसान तो इसके ऊपर ना बात कर सकता है और ना ही वो कर पाता है। सो ये वो इंटेलेक्चुअल लोगों का काम होता है कि उन नेगेटिव पॉइंट्स को उठाएँ और उनको उजागर करें और उनके ऊपर डेफिनेटली फिर वो अपना व्यू पॉइंट्स एंड या फिर जो है ना उनका वे ऑफ सोल्यूशन भी बताते हैं कि नहीं जी अब ये ऐसे था तो ऐसे होना चाहिए और वो बता भी देते हैं। लेकिन मसला यहाँ ये है कि पाकिस्तान में ऐसे लोग अभी भी है और थे भी, लेकिन चूँकि इस पाकिस्तान में एक खराबी ये है कि यहाँ पर इंटेलेक्चुअल लोगों को रहने नहीं दिया जाता, बिकॉज़ जैसे कि मैंने बात की है कि ये इसके साथ साथ डेंजरस भी है। सो सबसे पहले खुद के लिए डेंजरस है, यानी आप अपनी लाइफ को दाव पर लगाकर आगे इस इंटेलेक्चुअल एजेंसी डेवलप करने की कोशिश कर रहे होते हैं, या फिर डेफिनेटली आप में अगर जेनेटिकली तौर पर ये होती है, सो आप बचपन से ही जो है ना मुश्किलात का जो है ना विक्टिम आप होते हैं। वो कैसे होते हैं मैं आपको बताता हूँ। होते कुछ ऐसे हैं, डेफिनेटली इट इज़ डेंजरस टू योर सोसाइटी, इट इज़ डेंजरस टू योर एस्टेब्लिशमेंट, इट इज़ डेंजरस टू योर पोलिटिकल द इनहेरिटली डिस्क्राइब्ड सिस्टम एंड इट इज़ वेरी डेंजरस टू योर आई थिंक सो के पैथेटिक कल्चर एंड नॉर्म्स, टू योर मौलवीस हजरात जो आपके सराउंडिंग में होते हैं। डेफिनेटली आपको वहाँ पर फ्लॉज नज़र आते हैं। जब फ्लॉज नज़र आते हैं तो आप उन पॉइंट्स को उठाते हैं, आप उनका सोल्यूशन बताते हैं, आप उसके अगेंस्ट बोलते हैं एंड डेफिनेटली तो फिर ये किसको अच्छा लगता है कि आप ऐसे तनकीद करें लॉजिकल एंड रीजनिंग। सो ये वो चीज़ें हैं कि सबसे पहले आपके लिए ये खतरा साबित बनकर खड़ी होती है आपकी इंटेलेक्चुअल एजेंसी कि आप ऐसी बातें क्यों करते हैं जिसके पीछे आप लॉजिक्स देते हैं, जिसके पीछे आप रीजनिंग देते हैं, जिसके पीछे आपकी स्टडी होती है। सो ऐसे मैंने बहुत सारे लोग पाकिस्तान के देखे हैं जो पाकिस्तान छोड़कर जा चुके हैं और मुड़कर वापस नहीं आए, बिकॉज वो यही रीज़न बताते हैं। क्रिटिकल पेट्रियट्स होते हैं, पाकिस्तान से सही मानों में मोहब्बत करते हैं, लेकिन वो पाकिस्तान के जब भी नेगेटिव पहलू को उठाते हैं और उनके ऊपर अपना तज़िया देते हैं, वे ऑफ सोल्यूशन बताते हैं, तो ये बात बुरी लगती है हमारी इस्टेब्लिशमेंट को, हमारे पॉलिटिशियंस को, हमारे इस करप्ट सिस्टम को, हमारे मौलवी हजरात को, हमारे इस पैथेटिक नॉर्म्स एंड कल्चर को। और फिर आपके खिलाफ एक आम आदमी भी खड़ा हो जाता है कि यार ये क्या बकवास कर रहा है। तो तो ये वो चीज़ें होती है कि आप
के लिए खुद ये मुश्किल कड़ी हो जाती है अपने इंटेलेक्चुअल एजेंसी से। लेकिन मेरी फिर भी आप लोगों से गुजारिश है कि आप खुदा के लिए जो आपको नेगेटिव पहलू नज़र आते हैं उनके ऊपर सोचें, कंटेम्पलेट करें और अपनी रीजनिंग, आर्गूमेंट्स, लॉजिकल एंड रिसर्च बेस्ड नॉलेज जो है वो आप अपना ज़रूर शेयर करें, बिकॉज आप इस पाकिस्तान के सिटीज़न हैं और इस पाकिस्तान के लिए अगर आप ठीक करते हुए आपके साथ कुछ गलत हो जाए तो आई थिंक ये गलत नहीं है। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।